वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के बारे में आप लोग को क्या होता है, कैसे होता है, ये चीजें बताई जाएगी। जैसे इसके क्वांटिटी, पहले ये जानिए क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, क्वांटिटी टू टाइप्स का होता है। एक मैग्नीट्यूड, अब यहीं से पता चलेगा आपका वेक्टर क्या होता है। एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। प्लस डायरेक्शन, ये सब आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि वेक्टर क्या होता है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स, और यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक, अब देखिए दोनों का मीनिंग क्या होगा, कब कौन सा वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड मतलब हो गया जैसे आपका रिजल्ट, मतलब आपके चलिए मान लीजिए यहाँ से हम कहें आपका विद्यालय 10 किलोमीटर है। ठीक, यहाँ से आपका विद्यालय 10 किलोमीटर है, यानी आपका स्कूल 10 किलोमीटर है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। ठीक, यहाँ से आपका विद्यालय 10 किलोमीटर है, तो यानी ये मैग्नीट्यूड हो गया। यही कह दिया जाए, यहाँ से पूरा डायरेक्शन के साथ बताया जाए कि यहाँ से आपका स्कूल 10 किलोमीटर नॉर्थ के साइड में है, नॉर्थ के साइड में है, तब आपका ये जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी दिया है और डायरेक्शन भी दिया है, तो ऐसे कंडीशन में आपका ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। यानी कहीं भी अगर आप वेक्टर लिखा देखेंगे तो आपका क्या होता है, ऐसे सिंबल लिखा रहता है। मतलब हो गया कि आपका ये जो है डायरेक्शन को भी शो कर रहा है, किस डायरेक्शन में आपका बढ़ रहा है। यानी कुल मिला के आपका इसी को हम जो है वेक्टर कहते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक हमारा ऐसे लाइन है। ठीक, इसका डायरेक्शन तो शो है, इसको लाइन बोलेंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ए और बी 2 पॉइंट हो गया, ए और बी क्या हो गया, 2 पॉइंट हो गया, इन दोनों के बीच का, आप देखिए यहाँ डायरेक्शन भी है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन, अगर यही इसको हटा दिया जाए तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। ये क्या हो गया, ए से बी को लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक, और ए इसको पूरा लाइन बोलेंगे। यानी यही अगर आपका ऐसे सिंपल डायरेक्शन शो कर दे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ठीक, ये आपका वेक्टर हो जाएगा। ठीक, पोजीशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, अब ये जानिए। ये आपका हो गया वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर के लिए आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होना जरूरी है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब होगा तभी आपका ये वेक्टर कहलाएगा। अब देखिए जरा ध्यान से, आपका पोजीशन ऑफ वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना आपको जरूरी है। पोजीशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, ध्यान से देखिए। पोजीशन ऑफ वेक्टर, जैसे आपका एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। ठीक, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, जेड एक्सेस में आपका जैसे एक्स एक्सेस है ये 3D पर है, वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। अब यहाँ पर ये ओ पॉइंट है, तो ओ पॉइंट हमारा 0 0 0 होता है ओरिजिन से, और ये हमारा मान लिया जाए पी पॉइंट है, एक्स वाई जेड है। इसका मतलब ये तीनों पर, एक्स एक्सेस पर एक्स यूनिट चला, वाई एक्सेस पर वाई और जेड एक्सेस पर जेड। अगर इसको ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक, ये ध्यान समझिएगा, ये तो आपका इनिशियल हो गया। ठीक, जिस जगह से स्टार्टिंग होता है, ए ओ से पी, यानी क्या हो गया, ओ का पोजीशन वेक्टर क्या है, पी है। यानी ओ से पी, यानी हमारा क्या हो गया, ओ से पी जो हमारा जो है क्या हो जाएगा, ओ है, ओपी अगर लिखा हुआ है, ऐसे ओपी लिखा हुआ है, तो ओ का हम कह सकते हैं, ऐसे पढ़ेंगे, ओ का पोजीशन वेक्टर पी होगा। यानी क्या पढ़ेंगे, ओ का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, पी होगा। इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। कई मतलब लाइन में आपका इसको ड्रा कर सकते हैं। यानी हम इसको आराम से लिख सकते हैं। अगर इसी का मैग्नीट्यूड रहे तो मैग्नीट्यूड ओ से पी के बीच का डिस्टेंस होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ओ से पी के बीच का डिस्टेंस। यानी अगर इसको ऐसे लिया है
और ऐसे अगर लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉडुलस। इसका मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी हो गया। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना रहे किसी भी पॉइंट का, अगर हमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मतलब होता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी किसी भी पॉइंट का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो जो हमारा वेक्टर दिया रहेगा उसके पॉइंट मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यानी आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी अभी आप लोग पढ़ेंगे कि आई जे के क्या होता है। ठीक है, अब हमारा ओरिजिन से, यहाँ से ओरिजिन से लेकर पोजीशन वेक्टर इसका अगर देखा जाए तो उसका जो पोजीशन वेक्टर पी होगा। इस तरह से हम निकालते हैं, ओ का पोजीशन वेक्टर पी होगा। ठीक, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब आता है इसके बाद डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, इसके बाद क्या आता है, डायरेक्शन कोसाइन। ध्यान से समझिएगा कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। डायरेक्शन कोसाइन वर्ड से ही क्लियर है, कोसाइन यानी कास आएगा ही आएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, एक जो है दो रेक्टेंगल क्यूबॉइड बना लीजिए, मतलब एक क्यूबॉइड बनाइए, ऐसे क्यूबॉइड बना लीजिए। अब इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, मतलब और थोड़ा सही से एग्जैक्ट तो नहीं बन रहा है, लेकिन यह है कि आपका ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप ज्वाइन कर लीजिए, या आप जो है इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर लें। ठीक, इसको ऐसे ज्वाइन करके इसको ऐसे आगे बढ़ा दें। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद हम इसको जो है रेक्टेंगल है तो थोड़ा सा एक और आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, तो इसको फिर हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ देखा जाएगा एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा और ये जो है आपका जेड एक्सिस होगा। और ये जो पॉइंट होगा ये पी पॉइंट होगा, जो हमारा एक्स वाई और जेड, एक्स वाई आपका जेड होगा। ठीक, अब देखा जाए तो हमारा ध्यान समझिएगा, ये आपका पॉइंट जो है थोड़ा सा, यानी हमको एक्स एक्सिस से अल्फा डिग्री, एक्स एक्सिस से पी का अल्फा डिग्री, वाई एक्सिस से बीटा डिग्री और जो है जेड एक्सिस से गामा डिग्री, ये आपका एंगल हो गया। यानी देखिए एक्स एक्सिस से पी के डिस्टेंस का जो है अल्फा डिग्री, वाई एक्सिस से बीटा डिग्री और जेड एक्सिस से गामा, सब पॉजिटिवली ले रहे हैं, पॉजिटिवली ले रहे हैं। ठीक है, सब पॉजिटिवली ले रहे हैं। अब देखा जाए तो यहाँ से ध्यान समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स हो गया, तभी ना हो गया, ये तो 0 0 ही होता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, वाई हो गया। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वाई एक्सिस पर, और जेड एक्सिस पर हमारा जो है डिस्टेंस क्या होगा, जेड होगा, तभी तो हमारा पी एक्स वाई जेड होगा। और इसके डिस्टेंस को हमने मान लिया आर, इसके डिस्टेंस को आर वेक्टर मान लेंगे। अब देखा जाए इसको ज्वाइन, अब चूंकि हमारा एग्जैक्ट बन नहीं रहा है डायग्राम, लेकिन आप यहाँ देखिए, अब यहाँ ये 90 बनता है हमेशा, ये परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है। क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है आपका हमेशा ये, यानी 90 बनेगा। जब भी आपका यहाँ से इस जब भी डालेंगे परपेंडिकुलर, तभी ये क्या होगा, इसको ज्वाइन करेगा। ठीक, ये परपेंडिकुलर होगा, ये एक्स है ये वाई है। अब देखा जाए तो अगर हम ये ट्राइंगल ले लें तो ये हमारा 90 हो गया, तो 90 के सामने क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया, बेस हो गया ना। अब जैसे ही हम अगर कास अल्फा ले, ये अल्फा है, यानी ट्राइंगल हम इसको ले लिए, यानी इसका नाम अगर दे दे तो ए हो गया, इसको ओ हो गया, ए, यानी इन ट्राइंगल ओ ए पी ले लिया
तो कास अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बेटा बताओ? कास अल्फा बराबर क्या हो गया? कास थीटा बराबर, आप लोग पहले क्लास 10th में पढ़े हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, यानी बेस अपन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा यक्स हो गया, हाइपोटेनियस क्या हो गया? आर हो गया, यानी हमारा यक्स बराबर क्या हो गया? आर कास अल्फा हो गया। सिमिलरली करके वाई बराबर क्या हो जाएगा? आर कास बीटा हो जाएगा। जेड बराबर क्या हो जाएगा? आर कास गामा हो गया, आर कास गामा हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन क्या है? यहाँ अगर डायरेक्शन कोसाइन देखा जाए तो डायरेक्शन कोसाइन आपका कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा है, ये डायरेक्शन कोसाइन है आपके। अब इसी को जैसे लिया जाता है तो इसी को कास अल्फा को हम यल भी डिनोट कर देते हैं, कास बीटा को एम भी डिनोट कर देते हैं, कास गामा को एन भी डिनोट कर देते हैं, यल एम एन भी होता है। यहाँ से देखा जाए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कास अल्फा, यानी हम एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? कास अल्फा की जगह यल लिख सकते हैं ना। तो यही आ जाएगा एक्स इक्वल टू यल आर, वाई इक्वल टू एन आर और जेड इक्वल टू, यहाँ यम होगा एम आर और जेड इक्वल टू आपका एन आर हो गया। यानी हम एल एम एन आर में भी रिलेशन आपका निकल गया। यहाँ से हमारा कास बीटा इक्वल टू कास अल्फा इक्वल टू एक्स बाई आर, कास बीटा इक्वल टू वाई बाई आर, कास गामा इक्वल टू जेड बाई आर भी हम लिख सकते हैं। ठीक, और हमारा इन तीनों का स्क्वायर अगर हम कर दें तो हमारा 1 होता है। अब इसको प्रूव करना रहे, यानी कैसे होगा? देखिए आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? यल बाई यल, एक्स बाई यल, यल बराबर एक्स बाई आर, यल बराबर एक्स बाई आर, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, एम बराबर एक्स वाई बाई आर, ये इक्वेशन 2 हो गया, और एन बराबर जेड बाई आर, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब देखा जाए फर्स्ट सेकेंड थर्ड को, इसको फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर कर दिया जाए तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ए बराबर क्या होता है? अंडर रूट, सॉरी ए लिख सकते हैं या आर स्क्वायर एलसीएम आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसका बेटा मैग्नीट्यूड निकाला जाए, इसका इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड निकाला जाए, ओपी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आपको पता है अंडर रूट आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए आर बराबर तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी यहाँ से स्क्वायरिंग इन बोथ साइड कर दिया जाए तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू इसकी कितनी हो गई? आर स्क्वायर, कैंसिल आउट, यानी क्या आ गया? अप्रूव हो गया आपका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर 1, यानी ये भी होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 भी आपका एक रिलेशन होता है। यानी हम कह सकते हैं ये जनरल आप वाली, मतलब ये आपका हो सकता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर आपका 1 भी होता है। अब इस तरह से आपके ए डायरेक्शन कोसाइन हो गया और ये आपके डायरेक्शन रेशियो भी हो गए, और यहाँ से आपके जो है कास अल्फा कास बीटा और रिलेशन क्या होता है ये भी फाइंड हो गया। ये आपके पहले एक्सरसाइज के लिए बेसिक चीज़ है, और इसके बाद आगे नेक्स्ट डे बताया जाएगा।